तो आप लोगों ने ध्यान दिया ना, सुमित महल जी ने जो अपनी वीडियो डाली है उस पर एक एक पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं राम नहीं हूँ, मैं रावण हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा ही हूँ। हर इंसान में कमियां होती हैं, मुझ में भी होंगी, मुझे राम बनने की कोई इच्छा भी नहीं है। तो यही तिवारी फैमिली ही तो बोल रही थी कि वो उसके जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है, वो तो महान आदमी है, ये है वो है फलाना ढिमाका। फिर आज उनको एकदम से सुमित महल में रावण कहाँ से दिखाई देने लगा। और भाई यहाँ पर सुमित महल जी ने एक बात और क्लियर करी जिसको सुनकर दिमाग थोड़ा सा चौंधिया गया। कि मैं भी सोचती थी, कभी कमेंट आते थे तो मैं सोचती थी कि कौन ऐसे लोग हैं जो इतना कुछ जानने के बाद में उस लड़के के पीछे पड़े हैं कि सुमित महल जी प्लीज़ आप जगत दीदी से शादी कर लीजिए, सुमित महल जी प्लीज़ आप दूसरों की बातों में मत आइए, प्लीज़ उनको अपना लीजिए, तासी के पापा बन जाइए, प्लीज़ उसको एक बार मौका दीजिए। मैं बराबर सोचती थी कि भाई हो सकते हैं ऐसे भी लोग हों, लेकिन आज जाके जब सुमित महल जी ने क्लियर किया तब जाके पता चली बातों को कि इन पर प्रेशर डाला जाता था, इन पर लोगों का दबाव डाला जाता था कमेंट के माध्यम से। जो इनकी पीआर टीम है हमारे सामने वाली जगत दीदी जी की, वही लोग कमेंट करते थे आके जगह जीजा जी के पैनल में या चैनल में या उनकी वीडियोस में आके वही लोग कमेंट करते थे कि जगह जीजा जी आप प्लीज मान जाइए, आप हाँ कर दीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पिछली बातों को भूल जाइए। लेकिन वहां तो बंदा इतना भर के बैठा था कि उसके पास इतनी बातें थी, पूरा पिटारा था, वो खुद बच के उस गंदगी से बाहर निकल के गया था, इसीलिए वो हाँ नहीं कर रहा था। हाँ वो अलग बात है कि दूसरे से अटैचमेंट हो जाता है, तो वो हो गया होगा जिसकी वजह से वो इतने दिन परेशान रहा, डिप्रेशन में रहा। अगर आप घर में किसी जानवर को भी पालते हैं ना तो उससे भी लगाव हो जाता है। वहां पर तो एक बच्ची साथ में थी, वो लड़की थी, औरत थी, औरत बच्ची नहीं बोलेंगे, एक औरत और एक बच्ची थी साथ में, तो लगाव होना लाजमी है। तभी वो, जैसा कि हमारी जगत दीदी ने बताया कि कॉल करता था, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। अरे वो उस बच्ची से लगाव था, आपसे भी लगाव होगा, मैं ये नहीं कहती, तो गुड नाइट गुड मॉर्निंग करने में क्या बात। अगर आप लोग जीजा जीजी कह सकते हैं, आप लोग प्यार से उनको ऐसे बात कर सकते हैं, तो उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने में क्या बुराई थी। हाँ भाई, अब जीजा जी से भी एक सवाल मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखो आपको क्लीन चिट मिल गई है जीजी की तरफ से। हम्म, आपको क्लीन चिट मिल गई है ना कि आप बोलिए। तो अब आपको चाहिए ना कि अब आप जो है अपनी बातों को लाइए, क्योंकि नहीं अगर लाए ना आप इस बार अपनी बातों को, तो ये सारा ब्लेम आपके सिर पे चढ़ जाएगा, फिर आप इसको धुल नहीं पाएंगे, फिर आप इसको बिल्कुल धुल नहीं पाएंगे। जैसे कि हम सबके दिमाग में एक बार कहीं आया इनकी बातों को सुनकर कि कहीं हो सकता है जगह जीजा जी ने ही तो नहीं करवाया, या हाँ बदला लेने के लिए पीछे से उन्होंने वार किया, ऐसा हम लोगों के दिमाग में आया ना। तो अगर अभी आप नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। अभी तो आपको सामने वाले की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है कि आप बोलिए, उसको तो डर ही नहीं है किसी बात का। वो तो बेखौफ हो कि पूरी लाइव में, पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया के सामने हम तो नंगे हैं, हम तो नंगे हैं, तो कर रहे हैं सब लोग। तो अब आप लोग उस पर मुंह लगाइए। हालांकि मैं इस कीचड़ में पत्थर फेंकने को कभी नहीं बोलती, लेकिन सामने वाली की ढिठाई देखकर, इतनी चौड़ देखकर गुस्सा आ रहा है कि इतना गलत होने के बाद में, इतना गलत करने के बाद में ये लोग कैसे इतने चौड़ में आकर सामने वीडियो बनाते हैं, कैसे चौड़ में आकर इस बार तिवारी का वार, इस बार ये, इस बार वो, ये कैसे करते हैं। गुस्सा आ रहा है। इस बार जगत भैया जी शांत हैं तो इधर इन्होंने मिर्च मसाला लगा दिया। और एक बात जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल है कि इन्होंने सामने वाले को क्लीन चिट दे दिया, यानी कि हमारे जगत भैया ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, सारा कुछ ठिकरा जीजा जी ने किया, जगत जीजा जी ने किया। जगत भैया ने कहा कुछ किया, कुछ नहीं किया। उनको तो अपनी वीडियो में नीट एंड क्लीन चिट दे दी। जिन्होंने इनके कपड़े उतारे उनको जो है नीट एंड क्लीन चिट। मुझे तो भैया लगता है, जैसा मेरा दिमाग जाता है या सुना है चारों तरफ मैंने भी बातों को, इनके बहुत ज्यादा ही गहरे राज हैं जो कि सामने वाले के पास में है। कुछ ऐसी फोटो वीडियोस, कुछ ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसको करने में शायद पति पत्नी भी सोचते होंगे कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ये लोग प्यार में इस हद तक पागल थे। प्यार हुआ नहीं था खाली, क्या मैं उसका नाम लूं, मैं नहीं लूंगी। प्यार वार तो बिल्कुल नहीं था। जहां पर प्यार होता है वहां पर ये फोटो वीडियो और ये रिकॉर्डिंग, ये सेफ सुरक्षा,
ये सब नहीं होता। कोई जेवर जायदाद नहीं थी जिसको आप सुरक्षित करके एक उसमें रख के बैठे थे कि आज नहीं तो कल मेरे काम आएगा। इसमें प्लानिंग करी थी आप लोगों ने, आप लोगों का प्लान सक्सेस हुआ। और आज सोशल मीडिया पर जब सामने वाला शांत है तो जो है आपने पीछे से चिंगारी लगा दी और लोगों का नाम लगा रहे हैं कि उसने कहा, किसी ने नहीं कहा। आप जाके पता लगाइए, अब सबकी तरफ से क्लियर हो गया, सबने बोल दिया कि हमने नहीं कहा। सामने वाले को तो आपने ही क्लीन चिट दे दी कि उसने नहीं कहा। तो जब किसी ने नहीं कहा तो अब आप बोल रहे थे ना कि हमारे पास सारा कुछ है, सारा चिट्ठा है, सारा सबूत है, सारा सबकी आईडी आ चुकी है, तो अब आईडी आप लगाइए। नहीं तो ये ब्लेम लेने के लिए तैयार हो जाइए कि आपने ही किया है। वो चाहे चीनू भैया हो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे कुछ हो, कोई हो, सारी पब्लिक आप पर ही सवाल उठाएगी, आप पर ही ये लगाएगी इल्जाम कि आपने ही करवाया। नहीं तो भाई आप प्रूफ लेके आइए, आप लगाइए, आपके पास तो सब कुछ है। आप लाइव में बोल रहे थे कि मेरे पास सारा कुछ है, तो आप लगाइए प्लीज। हम लोग भी जानना चाहते हैं, इतना नहीं झूठ चलेगा यहाँ पर सोशल मीडिया पर आके कि आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे, दूसरे पे ब्लेम डाल देंगे, कुछ नहीं। और जिसने गलत सामने वाले को मैंने कभी नहीं, हाँ, यानी कि जगत भैया को मैंने उस हद तक कभी भी गलत कहा ही नहीं। उस लड़के ने सच में इनसे जो है लगाव रखा था, अटैचमेंट थी उसकी, इसीलिए उसने 2 बार इतने बड़े बड़े कांड किए और उसने पूरी दुनिया को एक उंगली पर नचा दिया सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। और दूसरे वाले यानी जगत जीजा जी भी इनके थोड़ा सा उसमें थे, इमोशनल टच में थे, कहीं ना कहीं सहानुभूति थी उनकी। इन्होंने दोनों लड़कों को घुमाया, लेकिन अभी क्या कह रही हैं कि दोनों को मैंने घुमाया, ये तो आप लोग बोल दिए। उन दोनों ने मिलके मेरे साथ क्या किया वो तो कोई नहीं बोला, तो आप बोलिए कि आपके साथ में क्या किया। हम लोगों को तो कुछ नहीं पता ना, जब आप कुछ बोलेंगी नहीं तो हम लोगों को क्या पता कि आपके साथ में क्या किया। और भाई एक प्रेमी, एक होने वाला पति, तो भाई प्रेमी का दर्जा जो है होने वाले पति से पहले है ना, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है आपकी जिंदगी में और आप उसको लेके ही नहीं आई। आप तो प्रूफ कर रहे हैं कि मैं तो उससे बात नहीं करती, वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर प्रेमी ही ऊपर आया ना, यानी जगत भैया ऊपर आए। तो जगत भैया जब ऊपर आए और उनको बेइज्जत करके आपके घर से भगाया गया, इतना ज्यादा वो मेंटल परेशान हुए, तब जाके उन्होंने आपकी चैट वायरल कर दी। अब उसमें क्या मिली भगत है आप लोगों की, तो ये आप ही लोग बताएं। सामने आए और बोले। किसी इंसान के ईगो पर जब आप हर्ट करेंगे, वो भी इतने गंदे स्तर पर, जबकि उसने अपने कान से सुना था ये जगत भैया ने, आप पिछली वीडियो में जाके सुनिएगा, कंट्रोवर्सी जब हुई थी, जब इन्होंने सुना था कि एक लाइन पर इनके सामने वाले जगत जीजा जी थे और एक पर मैं था, और उसने अपने कान से सुना है कि इन्होंने जगत भैया के खिलाफ क्या बोला है जगत जीजा जी से, यानी जगत दीदी ने क्या बोला इनसे और क्या बोला उनसे। ये लड़की भाई क्या कमाल की लड़की है। लैंग्वेज तो भाई साहब इसकी बहुत गंदी है, बहुत गंदी है लैंग्वेज इसकी। आप भाई साहब इसकी तो बात ही मत करिए। और ये घुमाती बहुत अच्छे से है, यहाँ पे तो लट्टू भी फेल हो जाएगा घूमने में, इतना ये अच्छा घुमा लेती है। इसको मदारी उदारी का काम मिलना चाहिए, क्योंकि घुमाने में ये बहुत तेज है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि मेरे साथ क्या किया है, घुमा तो आप रही थी मैडम, जैसा कि पहले ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि एक फोन कॉल जो हुई थी जगत भैया और जगत जीजा जी की, जब आप बीच में थी, आपने कॉल करी थी, वहां पर आप सुमित जी से बात कर रही थी, वहां पर आपने जगत जीजा जी की जो है वो दिखाई थी कि मेरे जिंदगी में मतलब कोई उसका वो नहीं है या कुछ भी, ऐसा करके बातें कर रही थी। और इधर आपने सुमित से बात करके जगत भैया को दिखाया, तो घुमा तो आप रही थी, ठीक है ना। अभी आप क्या कह रही हैं कि मेरी बेटी को तो, अरे बेटी तो आपकी बेटी को कोई नफरत नहीं करता, सारे लोग उससे प्यार करते। वो आशीष जी की बेटी है, वो आपकी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है ही नहीं। अगर वो आपकी बेटी होती ना तो आप जो है इतना बुरा भला काम करने से पहले एक बार अपनी बेटी को जरूर सोचती। प्यार करना गलत बात नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ कि प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने रिश्तों का मजाक बनाना, उससे भी शर्मनाक कांड इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को आपने जो शर्मसार किया, इससे गंदी बात कोई नहीं हो सकती। प्यार करती किसी से भी करती, उसकी जिंदगी में जाती, हम लोग प्यार से आपके साथ में खड़े होकर आप पर फूल बरसाते कि चलो ठीक है। लेकिन आपने तो मरे हुए पति का भी नाम खराब कर दिया, यहाँ पर उसकी भी इज्जत नहीं रखी। बेटी की क्या इज्जत रखेंगी आप,
बेटी को सारे लोग प्यार करते हैं, उसको तो उसकी दादा दादी से दूर कर दिया, उसकी चाचा चाची से दूर कर दिया, उसकी अपनी फैमिली से दूर कर दिया। कम से कम आपको दूसरी की जिंदगी में जाना था तो जाती, उस बेटी को अपने दादा दादी के टच में तो रखती। कम से कम जायदाद नहीं लेनी थी तो मत लेती, कोई बात नहीं, आप कमाती हैं अच्छा खासा, वो आपके देवर देवरानी को मिल जाता या आपकी बेटी को आगे मिल जाता तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम टच में तो रखती। अभी क्या आप कहती हैं, कोई बुलवा दे मेरी देवरानी से, कोई बुलवा दे मेरे सास ससुर से। और कोई क्यों बुलवाए, किसी के पास कांटेक्ट नंबर है क्या आपकी देवरानी का, आपके सास का? आपके पास है, आप बुलवा दीजिए कि आपने उनको बुलाया था, वो लोग नहीं आए थे, क्या पर्सनल रीजन था। तो ऐसे गोल गोल पब्लिक को मत घुमाइए, सबको समझ में आता है। आपकी जो जो है वो नजर से बयां है, जो ये दास्तां है, उसको मत सुनाइए, सबको समझ में आती है चीजें। और क्या एक गाना और था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी मेन लाइन ये थी कि किससे पूछें, पता तो आप ही को होगा और सामने वाली को पता होगा, तो दूसरे को ब्लेम डालने की कृपा मत करें और प्रूफ लेकर आए इस बार प्लीज। मैं सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि जिन जिन पर ब्लेम लगा है, प्लीज आप लोग प्रूफ लेकर आइए। कि पब्लिक को लॉलीपॉप मत दिखाइए, मत घुमाइए, क्योंकि पब्लिक इस बार चांटा देगी आपको, इस बार चांटा देगी आपको। जिसने आपको फिर से माफ करना शुरू किया था वो चांटा देगी आपको, ये समझ लीजिएगा। कोई नहीं देखेगा आपको, हेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी सुधर जाइए। अगर आपने गलत नहीं किया है, अरे सॉरी, गलत तो किया ही किया है, उस पर भी अगर आप भौंक रही हैं या भौंक रहे हैं, जो भी है उसको क्लियर करिए आप आके, दूसरे पे ब्लेम मत दीजिए। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें। और हाँ, तासी आपकी बेटी है ही नहीं, तासी सबकी बेटी है, तासी को सब प्यार करते हैं, आपने ही सबसे दूर किया है उसको, आपने ही, इसकी जिम्मेदार आप ही हैं। ध्यान लगा के सोचिएगा, ठीक है ना। बच्चे को पालना, उसकी फीस भरना, उसकी जिम्मेदारी उठाना ही नहीं, आपने किसी को जिम्मेदारी दी क्या? उनके घर वालों के बीच में रही क्या, या उनके दादा दादी के पास रही आप कि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई? आपको तो यहाँ मौज काटनी थी तो आप चले आए, तो उसमें उनकी क्या गलती? दोस्तों सही कह रही हूँ ना? तो ठीक है ना, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।